मोक्षदा एकादशी की कथा। बहुत समय पहले महिष्मती नगरी में वैखानस नाम के एक पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा का शासन था। उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर था। प्रजा राजा को अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन एक दिन राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके पिता परलोक में कठिन यातनाएं सह रहे हैं। ये दृश्य देखकर राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। अगली सुबह राजा ने तुरंत ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाया और स्वप्न के बारे में बताया। सभी ने कहा कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान श्री कृष्ण ही बता सकते हैं। इसलिए राजा तुरंत द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण से समाधान। द्वारका पहुंचकर राजा ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपने पिता की स्थिति के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने योग शक्ति से राजा के पिता की स्थिति दिखाई। वो वास्तव में पापों के कारण नरक में कष्ट झेल रहे थे। राजा दुखी होकर बोले, प्रभु, कृपा करके बताइए, मैं अपने पिता को इन यातनाओं से कैसे मुक्त कर सकता हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जो व्यक्ति इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखकर भगवान का स्मरण करता है, वो अपने पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। तुम अपने राज्य में इस एकादशी का व्रत रखो और इसका पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दो। वे अवश्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। राजा का व्रत और पितृमोक्ष। राजा द्वारका से लौटे और पूरे विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा। व्रत समाप्त होने पर उन्होंने भगवान विष्णु को अर्पित पुण्य अपने पिता को समर्पित किया। उसी क्षण दिव्य आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी श्रद्धा और व्रत के पुण्य से तुम्हारे पिता को नरक से मुक्ति मिल गई है। राजा ने प्रसन्न होकर भगवान का आभार व्यक्त किया। उस दिन से मोक्षदा एकादशी व्रत को पितरों की मुक्ति और स्वयं के मोक्ष का मार्गदायी माना जाता है।